आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, व्यथा नहीं व्यवस्था करो। यानी कि हमारे साथ जो भी घटित हो जाता है, अच्छा घटित होता है तो आपको व्यथा करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पुण्योदय है। लेकिन जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पुण्योदय चलता ही रहे। वन वे ट्रैफिक किसी भी जो सिटी के अंदर नहीं होता है, धूप छांव दोनों आती है तभी उसका अस्तित्व होता है। कहा भी गया है भगवान ने कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत, यानी जिसमें पर्याय होता है, जो उत्पन्न होती है विनाश होती है, लेकिन उत्पन्न और विनाश के बाद जो है जिसके अंदर जो द्रव्य होता है, शाश्वतता होती है, वही उस वस्तु का अस्तित्व बताती है। यानी कि भगवान ने कहा एक वस्तु में अनंत विरोधात्मक जो है गुण रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेडिकल साइंस की बात कि मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है, जो कि होमोस्टैटिक कंडीशन के साथ इस शरीर को स्वस्थ रखती है। उसमें से कुछ कोशिकाएं गड़बड़ हो जाती है। जैसे किसी को कैंसर कब होता है कि कुछ कोशिकाएं कैंसरियस सेल बन जाती है और वो सेल्स बढ़ती बढ़ती दीमक की तरह शरीर को खोखला कर देती है, व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। कैंसर क्या है? वो तो दीमक है। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करती है तो कुछ कैंसरियस सेल धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती होती पूरे शरीर को जो है कैंसर युक्त बना के व्यक्ति के प्राण तक ले लेती है। तो भाइयों और बहनों, देखिए कि ये 60 खरब कोशिकाएं कैसे काम करती है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि हम तो मात्र जो व्यथा की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था करिए। इस जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर व्यवस्था पक्ष भी काम करता है। ब्रह्मांड के अंदर दोनों तरह की चीजें हैं, नकारात्मक सोच भी है और सकारात्मक सोच भी है। वैसी ऊर्जा हमको मिलती है। आप लेते कौन सी हो उस पर निर्भर करता है। अगर ब्रह्मांड से आपने सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग को लिया तो आपने दुख में से सुख निकालने की कला सीख ली, और आपने नकारात्मक जो है ऊर्जा को ग्रहण किया तो आप व्यथा करने लग जाओगे, आप आर्त ध्यान करने लग जाओगे। और आपने पॉजिटिव जो है ऊर्जा को लिया तो आप धर्म ध्यान करने लग जाओगे। आप व्यथा नहीं व्यवस्था में लग जाओगे। व्यवस्था जो है वो हमारा पुरुषार्थ है और व्यथा है वो हमारा आर्त ध्यान है, हमको गिराने वाला है, हमारे को फर्दर कर्म बंधन कराने वाला है, वो हमारे को अवनति में ले जाने वाला है। वो नेगेटिव थिंकिंग है, उसे हमें छोड़ना चाहिए,
पुरुषार्थ पक्ष में आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि 60 खरब कोशिकाएं किस तरीके से काम करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे घुटने के अंदर पेन है, तो उस पेन को सही करने के लिए मैंने कोई पेन किलर लिया। तो पेन किलर को जो ही मुंह में पानी या दूध के साथ में लिया, तो वो पेन किलर जब घुटने की जो कोशिका है उनके पास में पहुंचेगी, तो हर कोशिका का जो एक मुंह होता है जिसको रिसेप्टर बोलते हैं, तो जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी तभी वह कोशिका मुंह खोलेगी। जैसे कि हर कोशिका को खुराक की आवश्यकता होती है, वो खुराक ब्लड के जरिए पहुंचती है। हर कोशिका जो है स्वस्थ ब्लड लेती है। हमारे शरीर के अंदर धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा जो शुद्ध जो खून पहुंचता है, तो वह शुद्ध खून जो ग्रहण किया जाता है हमारी कोशिकाओं के द्वारा, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए, और शरीर के जिस पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो वह स्थान लकवा मार देता है, वह स्थान लकवे वाला हो जाता है। तो वो रिसेप्टर जो पेन किलर का गया है, वो वही जो है कोशिकाएं अपने रिसेप्टर से मुंह खोलेगी कि जिनका जहाँ पेन है, और उस पेन किलर को भीतर ले लेगी। दूसरी कोशिकाएं जिनको कि पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, वो मुंह नहीं खोलेंगे, वो रिसेप्टर नहीं खोलेंगे, और घुटने पे खोल करके सारी जो है हमारा पेन किलर को ग्रहण किया और उस स्थान के पेन को मिटा दिया। उन कोशिकाओं ने होमोस्टैटिक कंडीशन इतना सुंदर काम करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब 60 खरब कोशिकाएं एक शरीर को होमोस्टैटिक कंडीशन से सिस्टेमेटिक रह करके स्वस्थ रह सकती है, तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में, भातृत्ववाद के साथ में, वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन करके क्या शांतिपूर्ण सहवास नहीं कर सकती? वो करना चाहिए। ये शांतिपूर्ण सहवास करना व्यवस्था है, और जो है वो आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना, झंझट करना, किसी को तिरस्कार करना, मारना, हिंसा करना, ये व्यथा है। ये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर एक प्राणी जो जन्म लेता है वो जीना चाहता है। छोटा से छोटा प्राणी भी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। तो किसी प्राणी को आप जन्म नहीं देते तो उसका जीवन हरण करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यानी किसी भी प्राणी को, इस जो है जगत के किसी भी प्राणी को दुख देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए किसी को दुख नहीं दिया जाना चाहिए। प्राणी मात्र को दुख देना ये सबसे बड़ा जो है वह कर्म बंधन का कारण है, और यह सबसे बड़ी हिंसा है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा विषय है कि व्यथा नहीं व्यवस्था करो, ये ऐसा सुंदर विषय है कि ये जीवन के अंदर पालन करना चाहिए। इसका पालन हम कैसे करें? तो हम हमारे जीवन को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा व्यवहार जगत, दूसरा भाग हमारा निश्चय जगत। एक जो व्यवहार जगत है वो खुली आँख से जो हम देखते हैं और 5 इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य ग्रहण करते हैं, 5 इंद्रियों का सुख हम भोगते हैं, वो सारा हमारा पुण्योदय या पापोदय का हमारा जो है व्यवहार जगत है। जैसा हमारा जो
प्रारब्ध और उदय है वो कहाँ से आया? वो हमारे उपादान से आया, वो हमारे भीतर से आया। अगर उपादान अच्छा है तो पुण्योदय होगा, उपादान बुरा है तो पापोदय होगा। क्योंकि उदय प्रारब्ध हर क्षण हर व्यक्ति के चलता रहता है। हर व्यक्ति, हर प्राणी जो कि इस दुनिया में जीता है वह हर क्षण कोई न कोई प्रवृत्ति करता रहता है। जीवन में ऐसा कभी क्षण नहीं आता है कि प्रवृत्ति नहीं होती है, होती रहती है। जब हम नींद लेते हैं उस वक्त में भी हमारा जो अवचेतन मन है या हमारा जो तेजस शरीर है वो हमको सपने दिखाता है। उस वक्त भी हम कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। तो ऐसा कोई क्षण आता नहीं है कि हम कर्म नहीं करते हैं। कर्म हर प्राणी हर क्षण करता है, पर कर्म कैसे किया जाए उसके लिए हमको व्यवस्था करनी है। वह व्यवस्था ये है कि निष्काम कर्म करो। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, पीछे से लेकर के आए हैं। उदय प्रारब्ध है वह तो आपका भुगतान है, लेकिन उसके अंदर आप निष्काम कर्म करते हो वो आपका पुरुषार्थ है, वह दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि दृष्टि को बदलिए, सृष्टि को नहीं बदलना है। हमारा जो भुगतान मन वचन काया का चल रहा है उस मन वचन काया को हमें सुधार नहीं करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमें तो हमारे दृष्टि विज्ञान में ये बात सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की फिट कर देनी है। व्यवस्था पक्ष को मजबूत बनाना है कि हम कभी भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में नहीं जाए। हमें तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमारे केंद्र में प्रभु है, जो आत्मा को केंद्र में रखा है और उसका लक्षण है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट करना, उसको जो है हमेशा याद रखना, केंद्र में रखना। क्योंकि आत्मा की जो भाव सत्ता है उसके ऊपर जो है कुदरत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून तो हमारे व्यवहार जगत का जितना भुगतान है, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना क्या है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर 6 जो तत्व होते हैं वह कुदरत कहलाती है, वो ब्रह्मांड और संसार कहलाता है। और 6 तत्व होने पर ही जीवन है। एक तत्व भी मिसिंग हो वहाँ जीवन नहीं है। उसको 6 तत्वों के समवाय को हम लोक भी कहते हैं। इस लोक के बाद जो है आलोक है, उस आलोक के अंदर केवल एक तत्व है, आकाश तत्व ही, वहां पर कोई जीवन नहीं होता है। ये 6 तत्व कौन से हैं? पहला तो है वो हमारा जीव, यानी असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, जो है सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसमें संवेदना होती है, फीलिंग होता है, इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक होती है जो विज्ञान सम्मत है, जो विज्ञान ने भी माना है जीव। और ये हमारा साध्य है, इसको शुद्ध करना यानी इसके स्वरूप को प्राप्त करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और दूसरा है जड़ है, जड़ साधन है, चेतन साध्य है। जड़ में सुख दुख की अनुभूति नहीं होती क्योंकि उसमें चेतना नहीं होती है, तो वह दूसरा जड़ पदार्थ जो कि अचेतन पदार्थ हो गया। जब जड़ या चेतन
गति करना चाहते हैं, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, ये चेतन हाथ हिलाना चाहता है। और जड़ मतलब जैसे हमारा एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हमारी ट्रेन हो गई, ये गति करना चाहते हैं। फ्लाइट उड़ना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है और ट्रेन चलना चाहती है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक मोशन तत्व, एक सिंगल तत्व, अमूर्त तत्व, भौगोलिक तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो अनादि अनंत काल से हाजिर रहता है। एक सुई की नोक दबावे उतनी जगह में गति सहायक या उसका विपरीत स्थिति सहायक तत्व नहीं हो, ऐसा असंभव है, न हुआ है न होगा। गति सहायक तत्व गति देता है, स्थिति सहायक तत्व जब कभी भी चेतन या जड़ जो कि मूवमेंट कर रहे हैं वो रुकना चाहता है, पथिक जा रहा है और गर्मी का मौसम है और वो चिंतन करता है, अच्छा पेड़ दिखाई दे दिया, वो छांव वाला वहाँ पे रेस्ट करना चाहता है। उदासीन भाव से अगर गति सहायक तत्व की डिमांड किया, स्थिति सहायक तत्व की डिमांड की, तो वो तो हाजिर है पूरे ब्रह्मांड में। डिमांड करते ही उदासीन भाव से सहायक हो जाते हैं और हम दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं। ट्रेन फ्लाइट भागती भागती स्थिर हो जाती है। पांचवा जो तत्व है, समय तत्व है, वो हमको वर्तना देता है। समय सबसे छोटा घटक होता है, पलक जाते हैं, असंख्य समय निकल जाते हैं। इसके बाद अवालिका होती है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, दिन होता है, प्रहर होती है और सप्ताह होता है, महीना होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। ये जो 10-10 आरे के होते हैं, ये 20 आरा मिल करके ये पूरा जो है एक काल चक्र होता है। ये तो समय हो गया, वर्तना देता है, समय बताता है 12 बजे हैं, 10 बजे है, सूर्योदय इतने बजे होता है, सूर्यास्त इतने बजे होता है। और एक आकाश और तत्व, छठा तत्व होता है हमारे ब्रह्मांड का, हमारी कुदरत का घटक। वो हमको जो है वो हमको स्थान देता है। जैसे मैं बैठा हूँ 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल है 2 बाई 4 की जगह घेर रही है, कैमरा फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है, ये आकाश को घेर रहा है। आकाश अवगाहना देता है। अगर आकाश नहीं होगा, मैं आप पे गिरूंगा, आप मेरे पे गिरोगे, आपाधापी हो गया और हम कोई भी स्थान प्राप्त करके, एक स्थान को प्राप्त करके चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। इन सभी को मिलकर के ये कुदरत बनी। कुदरती रचना क्या है? इन तत्वों की अवस्था बदलती रहती है। जैसे धूप आती है, छाँव आती है, पुण्य आता है, पाप आता है, सुख आता है, दुख आता है, ये अवस्थाएं चलती रहती है। उसको कुदरती रचना कहते हैं, ऑटो मोड से चलती है। और कुदरत का कानून क्या है कि कुदरत तो मात्र अपनी ड्यूटी संजोग जुटाने की करती है और कुदरत की ड्यूटी है कि व्यवस्थित शक्ति की ड्यूटी है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे हर प्राणी के कर्मों का भुगतान कराना, तो वह उसके अनुरूप ही जो है, जो संजोग जुटा करके उस व्यक्ति को सुख देने वाले या दुख देने वाले को सामने लाके खड़ा कर देती है। जैसा उपादान होता है वैसा निमित्त खड़ा कर देती है। तो ये सारा जो है
वह कुदरती कानून के तहत चलता है, उजड़ नहीं चलता है, जंगल राज नहीं है। कुदरत के अंदर इतना परफेक्ट कानून है जितना शायद जो है हमारे इन कोर्ट्स में भी न्याय नहीं मिले। तो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून है, ये सनातन सत्य पर आधारित होते हैं। सनातन सत्य जो है हमको हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमको राइट बिलीफ देता है। दृष्टि विज्ञान कहते हैं। दृष्टि विज्ञान हमारी रॉन्ग बिलीफ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, कर्ता भाव, इनको समाप्त करके अकर्ता बना देता है और हमारे को रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारी दृष्टि में फिट हो जाता है, कहीं बाहर दिखता नहीं है। इसीलिए कहा गया है मुक्ति क्रिया से नहीं है, मुक्ति तो भावों से है, मुक्ति तो हमारे भीतरी जगत दृष्टि विज्ञान से है। दृष्टि विज्ञान जो है वो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करती है। हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा जो प्रतिष्ठा करने वाली होती है वो 3 तरह से काम करती है। एक तो ये है कि ऑलरेडी हमारा भुगतान चल रहा है, जो पीछे से आया है, जो मैकेनिकल मोड से चलता है, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो वह डिस्चार्ज जो है ये हमारे इस प्रतिष्ठित आत्मा में चलता रहता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं, ऑटो मोड से चलता है। और एक दूसरा चार्ज होता है। चार्ज में क्या होता है, हमारे पिछले जन्म का जैसा ज्ञान दर्शन होता है प्लस वर्तमान का ज्ञान दर्शन, हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटेंशन, ये सब मिलकर के और जो है वो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं, ये सब मिलकर के नया जो भाव बनता है उस पे कोड चढ़ करके भाव कर्म बनता है। यानी कि अगर आपने कोई नया भाव डाला तो कॉज पड़ा, नहीं डाला तो नो कॉज, दोनों ही बातें होती है। चार्ज करो भी न करो वह आपका अपना पुरुषार्थ है, आपका अपना दृष्टि विज्ञान है। अगर चार्ज नहीं हुआ तो नो कॉजल बॉडी, और हमारा जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है इस जन्म में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, आगे डेवलप हो गया, तो वह होते ही सारा जितना हमारा बर्फ की शिला की तरह डिस्चार्ज था गल के समाप्त हो गया। तो फिर क्या हुआ कि सिर्फ आपका प्रभु बचा, प्योर आत्मा बनी, माई गायब हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा गायब हो गई, जो मन समाप्त हो गया, कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, अज्ञान सब समाप्त हो गया। तो प्योर सोल होकर के आपकी व्यवस्था पक्ष मजबूत होकर के आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। क्यों बने? आपने व्यवस्था को मजबूत किया। आप अगर व्यथा के साथ चलते रहते, यानी कि आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते, तो नए नए कर्मों का बंधन और भव भवांतर जो कि हम कई जन्मों से करते आ रहे, यानी वही घोड़ा, वही मैदान, नया कुछ भी नहीं। नई तो व्यवस्था है, नया तो दृष्टि विज्ञान है, और नया तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को डेवलप करना है। वो रियल पुरुषार्थ है, हमको अकर्ता बनना है और विश्व के समस्त जीवों को निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा मानना है, खुद को भी मानना है। ये मानने से क्या होगा कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो निमित्त हूँ। देखिए, निमित्त और कर्ता की बात चल पड़ी, तो मैं एक उदाहरण के जरिए आपको स्पष्ट करना
चाहता हूं कि मुझे जो है एक मसालेदार अच्छी चाय पीनी है गर्मा गर्म, तो मैं क्या करूँगा, एक भगोला लूँगा, दूध लाऊंगा, पानी लाऊंगा, चाय पत्ती लाऊंगा, मसाला लाऊंगा, सबको भगोले पे डाल के स्टोव की अग्नि जला के हैंडल से उसको ऊपर नीचे 5-7 उकाड़े लिए। उकाले लेने पर छान करके टेस्टी मज़ेदार चाय मैंने पी ली। अब मैं कहता हूँ ये चाय मैंने बनाई है, तो ये कर्ता भाव पैदा हो गया। आपने अपने आप को कर्ता समझ लिया। अरे भाई 10 निमित्त मिले थे, चाय, भगोला, पत्ती, पानी, दूध, मसाला, और तब आपका तो केवल एक हाथ घूम रहा था। आप अकेले कर्ता कैसे बनते हो? टीम का मैनेजर कहता है जीत मेरे द्वारा हुई। अरे भाई पूरे 11 खिलाड़ी क्रिकेट ढंग से नहीं खेलते तो कैसे जीत बन गई? आप कहते हो कि जो है ये घर मैंने बनाया। अरे तुम अकेले कैसे घर बना सकते हो? तुम्हारा तो सिर्फ पैसा लगा कि कारीगर नहीं होता, मजदूर नहीं होता, चूना मिट्टी नहीं होती, तो घर कैसे बनता? तो हमें कर्ता नहीं बन के निमित्त बनना है, तो हमारा व्यवस्था पक्ष मजबूत होके, व्यथा समाप्त होके हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी शाश्वत सुख को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।